नमस्कार दोस्तों, हैप्पी न्यू टैक्स ईयर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 1/4/2026 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ब्लैक मनी एक्ट के तहत स्मॉल टैक्स पेयर के लिए फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर्स का एक स्कीम अनाउंस किया है। अब क्या ये स्कीम मुझे लागू होती है और इस स्कीम को क्या मैंने इसमें डिक्लेरेशन देकर इस स्कीम का बेनिफिट मैंने उठाना चाहिए, इसको आज हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, जिससे कि आने वाली बड़ी समस्या से हम बच सकें। इस स्कीम के तहत ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इनकम टैक्स की रेसिडेंट की डेफिनेशन, जिसमें कि मोटा मोटी ये होता है कि मैं 182 दिन से ज़्यादा भारत देश में रहता हूँ, तो मैं इनकम टैक्स की डेफिनेशन के हिसाब से रेसिडेंट होता हूँ। और जब मैं रेसिडेंट होता हूँ तो पूरी दुनिया में जहाँ भी कोई इनकम मैं कमाता हूँ उसका टैक्स मुझे इंडिया में देना पड़ता है। तो गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि ऐसे काफ़ी सारी चीज़ों में ऑब्ज़र्व किया गया है कि लोग फॉरेन में काफ़ी या तो एसेट्स एक्वायर करते हैं। अब एसेट्स मतलब क्या होता है कि कोई मेरा बैंक अकाउंट भी फॉरेन में किसी के साथ जॉइंट है, वहाँ मैं बेनिफिशियल ओनर हूँ, या मैंने कोई शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स फॉरेन कंट्रीज़ में एक्वायर किए, या मैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करता हूँ और वहाँ मैंने कुछ फॉरेन के जो कंपनीज़ के मुझे ईसॉप्स में शेयर्स वगैरह मिलते हैं। तो ऐसे काफ़ी प्रकार के एसेट्स जो मैं रेसिडेंट जिस साल में यहाँ रहता हूँ, ऐसे एसेट्स यदि मैं एक्वायर करता हूँ तो ब्लैक मनी एक्ट के हिसाब से उसे अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स कहा जाता है। और यदि मैं कोई एसेट्स एक्वायर करता हूँ तो वो एसेट्स, यदि मैं डिस्क्लोज्ड इनकम मतलब मेरी पक्के की इनकम जिसको बोलते हैं, जिस पे मैंने टैक्स भरा हुआ है, ऐसी इनकम से लेता हूँ तो ठीक है, नहीं तो वह मेरा अनडिस्क्लोज एसेट्स कहलाता है। और वो एसेट्स मैं जब इंडिया में यदि मेरे इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लाइबिलिटी आती है तो रिटर्न्स में फॉरेन एसेट्स के डिस्क्लोजर के कुछ कॉलम्स होते हैं, उस कॉलम में मुझे वो एसेट्स डिस्क्लोज करना कंपलसरी होते हैं। यदि नहीं किया तो बहुत बड़ी समस्या आती है। वैसे ही इनकम टैक्स का ऐसा कहना है कि ब्लैक मनी एक्ट 1 जुलाई 2015 के बाद यदि मैंने कोई भी ऐसी इनकम रेसिडेंट रहते हुए फॉरेन में कमाई और जिसका कि डिस्क्लोजर मैंने मेरे रिटर्न ऑफ इनकम में नहीं दिया और उस इनकम पे मुझे टैक्स भरना चाहिए था और मैंने इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से यदि उस पर टैक्स नहीं भरा तो वह भी मेरी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम कहलाती है। तो एक चीज़, अगर ऐसी कोई इनकम मैंने कमाई हो या ऐसा कोई एसेट्स मैंने अक्वायर किया है, तो साधारणतः ये कब होता है कि जैसे हमारे यहाँ के बच्चे या हम लोग कभी पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं या बिजनेस के काम के लिए बाहर जाते हैं, तो जनरली काफ़ी लोगों का दुबई में यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ कारोबार और कामकाज होता है, तो वहाँ बैंक अकाउंट खोले जाते हैं। वहाँ कोई एसेट्स यदि मैंने अक्वायर किया है तो वह सारे एसेट्स और इनकम मुझे मेरे आईटीआर में मेरे रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से डिस्क्लोज करना जरूरी है। नहीं तो यदि वो अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स या अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम हो जाती है तो मुझे ब्लैक मनी यानी इनकम टैक्स में तो मेरे को इनकम पे टैक्सेस भरना ही है, परंतु ब्लैक मनी एक्ट के हिसाब से भी मुझे उस इनकम पे 30% टैक्स और करीब 300% पेनल्टी, यानी वह 30% का और 3 गुना यानी 90% और 120% टैक्स और पेनल्टी के रूप से भरना पड़ सकता है। इसके सिवाय यदि मैंने वो रिटर्न ऑफ इनकम जो मुझे भरना चाहिए था उसमें वो इनकम नहीं दिखाई या वो असेट्स मैंने डिस्क्लोज नहीं किए तो उसमें भी मुझे 10-10 लाख रुपए तक की पेनल्टी ब्लैक मनी एक्ट के हिसाब से लग सकती है। ना केवल ये पेनल्टी बल्कि मुझे उसमें जो प्रोसिक्यूशंस है या जो उसमें मुझे सज़ा है वह भी मुझे 6 महीने से लेकर 10 साल तक की सजाओं का इसमें प्रावधान है यदि इस एक्ट का उल्लंघन होता है तो। अब बात बड़ी सिंपल है कि मैं फॉरेन में यदि कोई एसेट्स बनाया और वह नहीं दिखाया तो बड़ी प्रॉब्लम में आ सकता हूँ। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर आपके 20 लाख रुपए तक की इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के कोई एसेट्स है, यदि वो आपने डिस्क्लोज नहीं भी किए तो ब्लैक मनी एक्ट के तहत जो लगने वाली 10-10 लाख रुपए की पेनल्टी है वो हम आपको नहीं लगाएंगे। परंतु अभी 1/4/2026 को गवर्नमेंट ने एक विंडो ओपन किया है जिसके तहत आप स्मॉल टैक्स पेयर यदि अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स या अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम यदि आपकी हो तो उसके ऊपर में
30% टैक्स प्लस 30% पेनल्टी यदि आप भर देते हैं तो आपको किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लगेगा, किसी प्रकार की बड़ी पेनल्टी जो 10-10 लाख रुपए तक वाली है वो नहीं लगेगी, और जो उसके ऊपर में प्रोसिक्यूशन करके हमारे पे कोई सज़ा जो 6 महीने से लेके 10 साल तक के प्रावधान है उन सब से हमको इम्यूनिटी मिल जाएगी। पर उसमें उन्होंने ये जो स्कीम है, एक तो वो स्मॉल टैक्स पेयर के लिए है, वह किन के लिए है कि जिनकी टोटल अनडिस्क्लोज्ड इनकम और टोटल अनडिस्क्लोज्ड एसेट्स यदि 1 करोड़ रुपए से कम है तो उनको इस स्कीम का लाभ मिल सकता है। अब अनडिस्क्लोज्ड इनकम और अनडिस्क्लोज्ड एसेट्स तो मैंने आपको बता दिए कि एक और चीज़ अपने दिमाग में यदि ऐसा होगा कि कोई ऐसा बोलता है कि भाई अब 5-7 साल पहले मैंने कोई वहाँ एसेट्स लिया था जब मैं रेसिडेंट था, या मेरी इनकम 6 साल से ज़्यादा पे टैक्स नहीं लग सकता, तो ऐसा ब्लैक मनी एक्ट में कुछ भी नहीं है। ब्लैक मनी एक्ट बहुत स्ट्रिक्ट है। उसने स्पेशली इसमें लिखा है कि 1 जुलाई 2015 के बाद यदि किसी प्रकार की भी आपकी अनडिस्क्लोज्ड इनकम, फॉरेन इनकम जो आपने यहाँ के रिटर्न ऑफ इनकम में ड्यू टू रेसिडेंशियल स्टेटस यदि उस पर आपको टैक्स भरना था, यदि वो इनकम नहीं दिखाई तो वो भले ही 10 साल पुरानी इनकम हो, उस पर पूरा टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी आपसे लिया जाएगा। उसके सिवाय यदि अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स, तो आपका अगर 20 साल पहले भी कोई आपने एसेट्स लिया होगा कि आप वहाँ पे उस समय वैसे रेसिडेंट थे और फॉरेन में कोई एसेट्स आपने एक्वायर किया, और भले ही आज आप नॉन रेसिडेंट है, आप आज फॉरेन में रहते हैं, 10 साल से आप इंडिया में आए भी नहीं, परंतु जिस समय वो एसेट्स परचेज किया उस समय आप रेसिडेंट थे और अनडिस्क्लोज्ड इनकम से आपने वो एसेट्स को एक्वायर किया, तो उस पर आपको आज की डेट के वैल्यूएशन के हिसाब से टैक्स और पेनल्टी जो 30% और 300% जो मैंने बताया वह आपको भरना पड़ सकता है। तो यदि ऐसे कोई अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन एसेट्स हो या अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम यदि हमारी दिखाने से रह गई होगी, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस विंडो का आपने पूरा लाभ उठाना चाहिए, और टैक्स और जो भी 30% टैक्स और 30% पेनल्टी यानी करीब 60% भर के हमने जो गवर्नमेंट ने इम्यूनिटी दी है उसका हमने लाभ उठा करके ये स्कीम जब तक के एप्लीकेबल है तब तक के हम लोगों ने कर लेना चाहिए। और ये स्कीम में एक और चीज़ का लाभ भी मिल सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जब नॉन रेसिडेंट होते हैं यानी इनकम टैक्स की डेफिनेशन के हिसाब से, और हमने कोई एसेट्स फॉरेन में एक्वायर किया, और जब हम रेसिडेंट बनते हैं तो उसको हमको हमारे रिटर्न ऑफ इनकम में दिखाना पड़ता है, उसका रिफ्लेक्शन हमको देना पड़ता है। यदि वैसे एसेट्स भी हमने डिस्क्लोज नहीं किया तो हमको क्या है, टैक्स और इंटरेस्ट तो नहीं लगेगा, यानी टैक्स और जो पेनल्टी वाली, पर जो रिटर्न में नहीं फाइल करने वाली जो 10 लाख रुपए की पेनल्टी है वो हमको लग सकती है। तो उससे भी यदि हमको बचना है तो इस विंडो में उन्हें भी एक ऑप्शन दिया गया है कि आप उस इनकम में, जैसे मान लो अगर ऐसे कोई एसेट्स आपके नॉन रेसिडेंट रहते हुए आपने कोई एसेट्स एक्वायर किए और यहाँ डिस्क्लोज नहीं किए, तो 1 लाख रुपए की फीस भर के वो एसेट्स को आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। और ये सारे डिस्क्लोजर हमको ऑनलाइन जो गवर्नमेंट की साइट ओपन की गई है उसमें हमको ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज करना है, टैक्स का कैलकुलेशन करके भेजना है। वहाँ जो इनकम टैक्स की अथॉरिटीज़ जो नोटिफाई की गई होगी वो उसको चेक करेगी और हमको फिर फाइनल चालान का अप्रूवल देगी, और उस चालान को यदि हम 2 महीने में जमा करा देते हैं तो फिर हमें फाइनल ऑर्डर जो हमने अनडिस्क्लोज्ड इनकम और एसेट्स का था कि वो हम डिस्क्लोज्ड माने गए, ऐसा बोल के हमको ऑर्डर मिलेगा और हम इस इम्यूनिटी का लाभ उठा के आने वाली बहुत तकलीफ़ों से बच सकते हैं। कृपया अगर आप नॉन रेसिडेंट है या आप रेसिडेंट है पर आपने कोई नॉन रेसिडेंशियल फॉरेन में एसेट्स या इनकम अर्न की है, तो इस वीडियो को गौर से सुनिए और इस स्कीम को थोड़ा डिटेल में पढ़ लीजिए, और इस इम्यूनिटी से यदि कोई लाभ आप उठा सकते हैं तो ज़रूर उठाइएगा, ऐसा मेरा आपसे नम्र निवेदन है। आने वाले सप्ताह में और जो भी बेस्ट, अभी 1/4/2026 का जैसे मैंने बताया कि एक्ट चेंज हो गया है, फाइनेंस एक्ट 2025 आ गया है, नया लॉ आ गया है, तो उसमें और क्या क्या चेंजेस आए हैं और हमें उसमें क्या सहूलियतें मिली है या क्या सुविधाएं हमने उठानी है और कैसे लॉ का पालन आसानी से करना है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।